आज यूपी में दूसरे चरण के लिए पश्चिम यूपी के इलाकों में वोट डाले गए, लेकिन दूसरे दौर की वोटिंग के ठीक एक दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम को लेकर एक और विवादित बयान देते हैं। क्या कहते हैं वो? गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। ये बात तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही, फिर इसी बात को अपने ट्विटर हैंडल पर दोहराया। उसी ट्विटर मैसेज में योगी जी ने 3 शब्दों में साइन ऑफ किया, जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ के इस विवादित बयान के पीछे क्या AIMIM सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान है जिसमें कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी पर वो ये कहते हैं कि एक दिन वो भी आएगा जब हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर मैं आगे तफसील से चर्चा करूंगा, लेकिन पहले बात योगी जी की उनके उस विवादित बयान पर लौटता हूं। सवाल यह है कि अगर संविधान में विश्वास है तो अभिवादन का नारा जय हिंद होना चाहिए, ना कि जय श्री राम। संविधान की प्रस्तावना में ही सेक्युलर शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मगर योगी जी का अभिवादन होता है जय श्री राम, ना कि प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटक से लेकर यूपी तक बीजेपी के नेता लाल किले पर भगवा ध्वज लगाना चाहते हैं। क्या पता लाल किले की प्राचीर से भी एक दिन जय हिंद के नारे की जगह जय श्री राम नारा लगे, जब बीजेपी नेताओं के सपने का हिंदू राष्ट्र बनेगा। देश को नमन भी इनके मनपसंद शब्दों यानी कि भारत माता की जय के नारे लगाकर न करो तब भी ये बुरा मान जाते हैं और तुरंत देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। उन्मादी कौन है? 80-20 की बात कौन कर रहा? अली, बजरंग बली, जिन्ना, शमशान, कब्रिस्तान के रास्ते कौन निकल पड़ा है और संविधान के सेक्युलर मूल्यों को ही तार तार कर रहा है? संविधान कहता है सब धर्म बराबर है और सब नागरिकों का समान अधिकार है, फिर हिंदू मुस्लिम की दीवार क्यों खड़ी की जाती है? क्यों उग्र हिंदुत्व की शब्दावली पर जोर है? इसी तर्ज पर योगी जी गजवाए हिंद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में गजवा यानी काफिरों को जीतने वाला युद्ध, विजयी को गाजी कहा जाता है, लेकिन यह शब्द किसी दूसरे कालखंड के शब्द हैं, जब राजा, बादशाह, प्रजा और जिल्ले-लाही के दौर थे। संघ परिवार का इतिहास और उस इतिहास की सुई उसी कालखंड में अटक जाती है, जिसके बाद गजवाए हिंद जैसे बयान आते हैं। पिछले 2000 साल में कई विदेशी आक्रमणकर्ता आए और गए, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ा। हकीकत यह है कि इस देश में आज भी हिंदू बहुसंख्यक है, लगभग 80%। आज देश में संवैधानिक लोकतंत्र कायम है पिछले 75 साल से, देश की आजादी से, 1947 से। तो फिर हिंदू राष्ट्रवाद को इन दिनों हवा क्यों दी जा रही है पिछले 7-8 वर्षों से? सच पूछिए तो पिछले सालों में उग्र हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद का भयानक चेहरा देखने को मिला है, जो किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्यों बताया जा रहा हिंदू धर्म खतरे में है? क्या गजवाए हिंद का डर बिठाकर हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है? यह देश किसी खास धर्म के पर्सनल कोड के आधार पर कभी नहीं चल सकता, ना शरीयत के आधार पर, ना ही हिंदुत्व या फिर हिंदू राष्ट्रवाद के आधार पर या हिंदू धर्म के कोड के आधार पर संविधान चल सकता है। फिर केवल शरीयत की बात करके किसको डराने की कोशिश है? रही बात तालिबानी सोच की, तो वो दरअसल एक कट्टरपंथी सोच है जिसको चुनौती दी जानी चाहिए। लेकिन क्या ये सोच
किसी मजहब विशेष तक महदूद रह सकती है? हिंदुत्व को समझने बूझने के बाद तो ऐसा नहीं लगता। योगी जी का बयान तो भारत के संदर्भ में है, जहां हिंदू बहुसंख्यक है। यहां उग्र राष्ट्रवाद थोपे जाने का डर ज्यादा है, यहां हिंदू कट्टरपंथ का डर ज्यादा है। इसलिए गजवाए हिंद का घिसा पिटा मुहावरा किसी को डरा नहीं पाएगा। चुनावों में वोट दिलवा पाएगा या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सीएम योगी केवल हिंदुत्व के सहारे ही चुनाव जीतना चाहते हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। हिंदुत्व जैसी कट्टरपंथ डिवाइसिव सोच के जन्मदाता सावरकर ने एक बार कहा था, राजनीति का हिंदुत्वीकरण करके हिंदू साम्राज्य को उग्र बनाओ। अंग्रेजी में हिंदुआइज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदूडम। जब गांधी, पटेल, आजाद और नेहरू देश की आजादी की जंग लड़ रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए जेल यात्राएं कर रहे थे, उस दौर में हिंदुत्ववादी भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे थे। विडंबना देखिए, जो आजादी की लड़ाई से दूर रहे, वो उसके 75 साल के अमृत महोत्सव के नाम पर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। अब आता हूं ओवैसी के बयान पर कि इस देश में एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी, मैं रहूं या ना रहूं। यह था ओवैसी का बयान, जिस पर विवाद छिड़ गया है, जिस पर योगी जी ने शायद ये अपना वो गजवाए हिंद वाला बयान दिया। दरअसल ओवैसी क्या गलत कह रहे कि योगी जी तुरंत गजवाए हिंद और शरीयत की बात करने लगे? इस देश के हर नागरिक को देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का अधिकार है। भारत में अब तक 3 मुस्लिम राष्ट्रपति बन चुके हैं। एक मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम वाजपेयी के दौर में ही राष्ट्रपति बने थे। तो फिर एक मुसलमान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता इस देश का? और रही बात महिला प्रधानमंत्री की, तो इंदिरा गांधी तो देश की महिलाओं के लिए वो रास्ता दिखा चुकी हैं। इसलिए जिसे देश की जनता चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे भगवा वेश में योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य का राजकाज चलाते हैं, पिछले 5 साल से चला रहे हैं, वैसे ही हिजाब वाली महिला भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकती है। हमारा देश का संविधान मजहब के आधार पर या पोशाक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता कि कौन संवैधानिक पोस्ट पर बैठ सकता है, कौन सी पोशाक पहनने वाला बैठ सकता है और कौन सी पोशाक पहनने वाला नहीं बैठ सकता। जनता चाहेगी तो एक मुस्लिम महिला भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। देश के लिए वो प्रधानमंत्री बेस्ट होगा जो देश को आगे ले जाए और संविधान के मूल्यों की रक्षा भी करे, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय मूल के कई लोग उन देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने जिन देशों में वो जाकर बस गए, चाहे वो मॉरिशस हो, मलेशिया, सिंगापुर, सूरीनाम, पुर्तगाल या फिर फिजी। एक सिख कनाडा के रक्षा मंत्री रहे हैं। इसलिए योगी जी अगर आने वाले सालों में देश का मौजूदा संविधान इसी रूप में जिंदा रहा और लोकतंत्र या फिर लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर न की गईं, तो फिर इस देश में एक दिन फिर से महिला प्रधानमंत्री होगी और वो किसी भी संप्रदाय या मजहब से हो सकती है। मेरा आज का सवाल, क्या सीएम योगी केवल हिंदुत्व के सहारे ही चुनाव जीतना चाहते हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।